आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और आज का दिन खास है क्योंकि आज शाहरुख खान की बात हो रही है और वजह यह कि 2 नवंबर को शाहरुख खान साहब का 50th बर्थडे है। हालांकि ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि 50 सावन उन्होंने देख रखे हैं। 1965 में उनका जन्म हुआ था दिल्ली में। जी हाँ, बात कर रहा हूं SRK शाहरुख खान साहब की। भावना जी, ये एक ऐसे स्टार हैं जिनको बढ़ते हुए इस ऊंचाई पर आते हुए मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, आपने ज्यादा क्लोजली देखा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि फिल्मों में किस तरीके से आए शाहरुख खान और आप एज एन एक्टर, एज अ स्टार कैसे देखती हैं शाहरुख खान को? शाहरुख खान हम सब जानते हैं कि टेलीविजन पर थे, 2-3 सीरियल्स की थी। फौजी में उनको देखा हेमा मालिनी ने। तब हेमा मालिनी डायरेक्टर बनना चाहती थी, अपनी फिल्म दिल आशना है की कास्टिंग कर रही थी। उन्होंने अपनी असिस्टेंट से कहा कि ये लड़की के बारे में जानकारी लगाओ और उनको कांटेक्ट करो। जब शाहरुख खान को बताया गया कि हेमा मालिनी के घर से फोन कर रहे हैं तो उनको लगा कि ये मजाक है। तो उन्होंने कहा कि आप फोन डिस्कनेक्ट करो और मैं पता लगाऊंगा कि क्या ये सचमुच हेमा मालिनी का घर है। शाहरुख खान ने पता लगाया कि सचमुच हेमा मालिनी उनसे मिलना चाहती थी। दूसरे दिन फ्लाइट से वो हेमा मालिनी के घर आए। हेमा मालिनी ने उनको देखा, पसंद किया, मगर हेमा मालिनी चाहती थी कि एक सेकेंड ओपिनियन हो जाए। तो धर्म जी को बुलाया गया। धर्मेंद्र आए, शाहरुख खान से मिले और कहा कि लड़का तो ठीक है मगर उनके बाल इतने ज्यादा आंखों में जा रहे हैं कि कुछ बालों का करो। हेमा जी के मेकअप मैन ने शाहरुख खान के बाल सेट किए और धर्म जी और हेमा जी ने शाहरुख खान की स्क्रीन टेस्ट को कंफर्म किया और दिल आशना में है उनको साइन किया। और इस तरीके से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया सुपरस्टार मिलने वाला था। लेकिन उनके इस मुकाम तक पहुंचने में कई लोगों का हाथ रहा है। उनके थिएटर के जमाने से लोग जुड़े हैं, उनके टीवी के जमाने से कई लोग जुड़े और उनके फिल्मों में आने के बाद कई और लोगों ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की। तो कुछ ही देर में हमारे साथ होने वाले हैं वो शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ टीवी में उन्हें चांस दिया बल्कि फिल्मों में भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दिया। कौन है वो? जितनी बुलंदियों को उन्होंने हासिल किया है बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर हम हिंदी फिल्म के इतिहास को पलट कर देखें, क्या खासियत रही उनकी शख्सियत में ऐसी, ये सब आज इस शो में जानने की कोशिश करेंगे। और ऐसे शख्सियत से बात करेंगे जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है शाहरुख खान को इस मुकाम तक पहुंचाने में, चाहे वो टीवी के दिन हो या फिर कि शाहरुख खान के शुरुआती फिल्मों के दिन हो। भावना जी, कुंदन शाह FTII के विज किड माने जाते हैं। उनकी डिप्लोमा फिल्म भी बहुत ही अच्छी थी और उन्होंने जब टेलीविजन पे भी काम किया तो बहुत ही सराहा गया। वागले की दुनिया में उन्होंने शाहरुख खान को एक गेस्ट एपिसोड में लिया था और जब फिल्म बनाई जाने भी दो यारों के बाद कभी हाँ कभी ना में शाहरुख खान को लिया था और तभी से उनको ये यकीन था कि शाहरुख खान बहुत बड़े स्टार बनेंगे। बात करते हैं कुंदन शाह से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अच्छा कुंदन जी, अभी ऐसा कहा जाता है कि यू आर द किंग मेकर। I am not the kingmaker. We are part of his journey. मगर वागले की दुनिया में आप उनको लाए कैसे, देखा कहाँ, कैसे रिश्ता बना? फौजी में हमने उसको देखा था, फिर उन्होंने एक और पंजाब पे सीरियल किया था दूसरा केवल लेक टंडन जी के साथ, लेक जी का जी। तो उसमें देखकर लगा कि ये एक्टर कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने बुलाया, वागले में लिया, फिर सर्कस में मेन रोल किया उसने। तो फिर बाद में सर्कस करते करते उसको कितनी कमर्शियल ऑफर्स आने लगी। सर्कस की बात करना चाहूंगा। वैसे बैरी जॉन साहब जहां से इन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी दिल्ली में, एक बार उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि शाहरुख के बारे में एक चीज है कि वो हमेशा से स्टार था। मैं भी एग्री करता हूँ, स्टार नहीं, आई थिंक वो एक कैरिश्मा है उसका। जी 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 जी। सर्कस में हम महसूस करते थे तो उसका टेक हो गया, ओके हो गया टेक, फिर भी हम टेक लिए जा रहे हैं बिकॉज वी आर गेटिंग फॉलोइंग इन लव विद इट। सर, अगर कभी हाँ कभी ना की बात करूं तो करीब 10 साल के बाद आप अपनी दूसरी फीचर फिल्म बना रहे थे। उस फिल्म को कमर्शियली ये नहीं कहूंगा कि टर्निंग पॉइंट रहा, लेकिन शाहरुख खान का जो एक इमेज बना था कहीं ना कहीं आगे जाके एक एंटी हीरो का, उसकी शुरुआत मैं मानूंगा कि कभी हाँ कभी ना थी। क्योंकि इसमें वो लूज करते हैं लड़की को, लेकिन लड़की को हासिल करने के लिए वो हर तरीके के हथकंडे अपनाते हैं और ये
शाहरुख खान साहब को पहली बार लोगों ने ऐसा देखा था करते हुए फिल्म में? कभी ना हम लोग जब रिलीज हुई तो हैदराबाद में मैं शाहरुख के साथ देख रहा था जी। तो बीच में हम लोग एंटर हुए और वो देखा तो मैंने शाहरुख खान को बताया कि भाई देखो जो ऑडियंस रिएक्ट कर रही है इतना पॉजिटिवली, सुनील के लिए रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो शाहरुख खान के लिए रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा कुंदन जी, तब के शाहरुख खान और आज के शाहरुख खान में क्या एज एन इंसान फर्क है, कितने बदले हैं? वो बहुत मेहनती था तब, अभी भी मेरे ख्याल से बहुत मेहनती है, लार्ज हार्टेड है उसका तब भी एक मानना था और आज भी वही चीज है कि वो अपने स्टारडम के लिए कुछ भी करेगा। उसका एम्बिशन स्टारडम है, मेन इम्पोर्टेंट वो है, मेन बिलीफ ये है। और कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा योगदान रहा कुंदन शाह साहब का शाहरुख खान साहब के करियर को सेट करने में। एक और इंसान जिनका बहुत ज्यादा योगदान माना जाता है शाहरुख खान साहब की फिल्मों में एंट्री को लेकर, बाद में जाके शाहरुख खान साहब ने उनको अपना पार्टनर भी बनाया। किस फिल्म मेकर की बात कर रहा हूँ? आज इस शो में हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कहीं ना कहीं शाहरुख खान साहब को इस मुकाम तक पहुंचाने में। उन्हीं में से उनके बहुत ही करीबी दोस्त जिन्होंने न सिर्फ टीवी के जमाने में उनकी मदद की बल्कि फिल्मों में जब काम करना शुरू किया शाहरुख साहब ने तब भी उनकी बहुत ज्यादा मदद की। भावना जी। अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा, कुंदन शाह, ये तीनों की एक जोड़ी होती थी। जिस तरह से कुंदन को FTI के विजर्ड मानते थे, उसी तरह से इस ग्रुप में अजीज मिर्जा को विजनरी मानते थे। ये अजीज मिर्जा का सपना था कि बड़े पर्दे पे फिल्म बनाई जाए। उन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन शाहरुख के साथ बनाई, बाद में यस बॉस बनाई और बाद में उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च की शाहरुख खान के साथ और जूही चावला के साथ, जिसका नाम था ड्रीम्स अनलिमिटेड। बात करते हैं अजीज मिर्जा से। हाय बच्चा, हाउ आर यू? गुड, सो नाइस टू टॉक टू यू। गुड। तो आप जब शाहरुख के साथ आपने काम किया था बिगनिंग में, आपने उनको पार्टनरशिप ऑफर की थी जो पहले कभी नहीं हुआ था उनके साथ। मैंने पार्टनरशिप ऑफर नहीं की थी, मैंने शाहरुख के साथ हम लोग पिक्चर बना रहे थे तो शाहरुख ने कहा हाँ पिक्चर बना लो। तो मुझे मालूम था कि मुझे पैसे बनेंगे मेरे, तो मैंने कहा शाहरुख मैं अकेले, बिकॉज़ ही इज लाइक अ किड टू मी, आई सेड व्हाई शुड यू ओनली टेक हाफ द मनी, जूही को भी देंगे। तो दैट्स हाउ। आपके साथ उनका कोई खास वाक्य आपको याद आता है या आप उनको उनके बर्थडे में कोई मैसेज देना चाहोगे? शाहरुख इज अ वेरी वाइज बॉय, माशाल्लाह, बहुत ही अक्लमंद लड़का है, कामयाब भी है। तो ही इज वर्किंग। कामयाबी इज नॉट द ओनली बैरोमीटर ऑफ सक्सेस, you know what I mean? जी। Success is something beyond just being, doing well in life. He's a mashallah very intelligent boy and he's capable of far more. आपको अब तक का शाहरुख खान का बेस्ट परफॉर्मेंस कहाँ लगा है, कौन सी फिल्म में लगा है? I don't know. There are some very real performances. It might not come in the eyes of the audience. As far as I am concerned, I am personally concerned. I found his performance in Chalte Chalte. This is my personal and it's very personal. Thank you for talking to us. This was a good way to reconnect with you. तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल रहा अजीज मिर्जा साहब का एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर एंड एज अ फ्रेंड शाहरुख खान की जिंदगी में। एक हीरोइन जिनके साथ शाहरुख खान ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया, वो कैसे देखती हैं शाहरुख खान साहब के सक्सेस को? आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों से जो शाहरुख खान साहब के साथ शुरुआत से जुड़े हुए थे। ऐसे ही एक नायिका, एक हीरोइन जिनके साथ शाहरुख ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया। तो भावना जी, आइए बात करते हैं सुचित्रा कृष्णमूर्ति से कि वो अपने पहले और शायद अब तक के आखिरी को स्टार शाहरुख खान के बारे में क्या सोचती हैं। हाय सुचित्रा। हाय भावना। ऑल वेल? ऑल वेरी वेल। सुचित्रा, जब आपने शाहरुख खान के साथ पहली बार काम किया, कभी हाँ कभी ना में, हाँ जी, तब आप दोनों कितने छोटे थे, लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स? यस। तो सेट पे भी क्या ऐसे ही सब मस्ती होती थी? मस्ती तो ज्यादा नहीं होती थी, मेरे लिए तो मस्ती था, पर इवन उस वक्त वो करियर के बारे में बहुत कमिटेड थे। पहले से ही वो बहुत बड़े स्टार बनना चाहते थे? आई थिंक वो पहले से बहुत बड़े स्टार बनना ही नहीं चाहते थे, वो जानते थे कि वो बनेंगे और ही वर्क्ड रियली हार्ड टुवर्ड्स इट। उनके साथ आपने पहला सीन दिया होगा तो ऐसा लगा था कि हाँ ये आदमी कभी यहाँ पे पहुँच सकता है जहाँ पे वो आज हैं? आई थिंक एवरीबॉडी काइंड ऑफ न्यू एंड ही हिमसेल्फ न्यू इट, यू नो। एक और चीज कही जाती है उनके बारे में कि बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, खासकर जो उनके अराउंड अगर लड़कियां हो या विमेन हो तो उनके लिए बहुत चार्मिंग होते हैं। I don't think he's specifically charming to women in a flirtatious way. I think I found him to be very shy, especially where women are concerned. इस फिल्म के बाद वो आगे निकल गए और आप एक अलग जर्नी पे निकल गई। मैंने एक शादी कर ली, कुछ जी, शादी कर ली, बाद में आप
और बाद में आपने संगीत भी सीखा और संगीत भी फॉलो किया, पेंटर भी हो आप। आपका उनके साथ संपर्क रहा, रिश्ता रहा? हमारे बच्चे सेम स्कूल में पढ़ते हैं, तो सोशली रहा है। शाहरुख खान आपको एज अ सुनील ज्यादा पसंद आते थे या एज अ राज ज्यादा पसंद आते हैं, जो किरदार अब वो निभाने लग गए हैं? जो कभी हाँ कभी ना में उन्होंने जो वल्नरेबिलिटी दिखाई, दिस इज आल्सो द डायरेक्टर कुंदन शाह's स्किल, वो मैंने देखा नहीं है। देयर हैव बीन सम वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। बर्थडे पे आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। एक सुपरस्टार को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। कई बार हम उन्हें ऑडियंस की तरह देखते हैं, कई बार हम उन्हें इनसाइडर की तरह देखते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, और कई बार सिर्फ एक अच्छे और सच्चे दोस्त की तरह देखते हैं। एक ऐसा ही दोस्त, बचपन का दोस्त। दोस्ती आज भी कायम है। वो दोस्त क्या सोचता है और उसने क्या देखा बदलते हुए शाहरुख खान की जिंदगी में। सक्सेस की सीढ़ियां जिस तरीके से शाहरुख खान ने चढ़ी हैं, बहुत कम लोग उस सीढ़ी को इस खूबी के साथ चढ़ पाते हैं और इतनी जल्दी इतने बड़े मुकाम को हासिल कर पाते हैं। शाहरुख खान को उनका एक बहुत ही पुराना दोस्त कैसे देखता है, एक स्टार के तौर पर, या अभी भी शाहरुख उसके लिए वही पुराना दिल्ली वाला शाहरुख है? आइए बात करते हैं उनके बचपन के दोस्त विवेक खुशलानी से। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने तो शाहरुख को 80s से देखा है और अभी भी देख रहे हैं, पहले और अभी के शाहरुख खान में आपको कोई फर्क नजर आता है एज अ फ्रेंड? मेरे को तो कोई फर्क नहीं है। जब स्कूल में थे तब भी फोन कॉल अवे, अब भी फोन कॉल अवे। हाँ, वो आज से 2 साल पहले उसका 6 पैक थे और अब 8 पैक हैं, जो स्कूल में कभी नहीं थे। अगर मैं फिटनेस की बात करूं शाहरुख खान की, तो क्या लगता है आपको, पहले भी इतने ही फिट थे जितने अभी फिट हैं? ये वो हमारे साथ गलत कर रहा है, क्योंकि ही इज सेटिंग द स्टैंडर्ड्स वेरी हाई फॉर अस। विवेक, आपके साथ तो कई कहानियां जुड़ी हुई होंगी बचपन की, तो उनमें से कोई जो सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट हो आपकी जिंदगी में शाहरुख खान के साथ? एक बार रात के 10 बजे थे, मेरे फादर ने उनको मेरे घर से निकाल दिया था कि अब बहुत देर हो गई है, अब सब घर से निकलो। वो हर बार जब भी मिलते हैं वो जरूर बात होती है, एक बार मेरी खिंचाई जरूर होती है। आपके पिता ने जरूर नहीं सोचा हुआ कि वो किसको घर से बाहर निकाल रहे हैं। विवेक, आप कोई खास मैसेज देना चाहोगे अपने दोस्त को? डियर शाहरुख, दिस इज विवेक, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन योर बर्थडे। लड़कियों में पहले भी मैं ज्यादा पॉपुलर था, अब भी मैं ज्यादा पॉपुलर। He will smile on this definitely, विवेक। कोई और गिफ्ट देना चाहेंगे आप? आपको पता नहीं है कि वो बहुत कंजूस है, वो कभी कुछ नहीं देता मुझे। हमारे बीच में ये गिफ्टिंग वगैरह कभी नहीं चलता। दोस्ती सबसे बड़ा गिफ्ट होगा डेफिनेटली। विवेक, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसी ऐसी बातें बताने के लिए कि आई एम श्योर कि किसी और को ये बात पता नहीं होगी शाहरुख खान साहब के बारे में। कौन सी वो चीजें हैं जो शाहरुख खान को सबसे अलग करती हैं, सबसे जुदा करती हैं और सबसे स्पेशल भी बना दे? भावना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शाहरुख खान साहब में ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या खासियतें हैं जो उनको बाकी सबसे अलग करती हैं और उनके सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान रहा हो उन बातों का? हिंदी सिनेमा ने बहुत अच्छे कलाकार देखे हैं, बहुत ही कामयाब कलाकार देखे हैं, मगर शाहरुख खान में जो एनर्जी है, शाहरुख खान की जो केमिस्ट्री है स्क्रीन के साथ, अपने ऑडियंस के साथ, वो बिल्कुल ही अलग है। और शायद शाहरुख खान ने पहले से ही ये फैसला कर लिया था कि वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, क्योंकि जब वो नए नए आए थे और जब मैं अपने जूनियर्स को उनको इंटरव्यू करने के लिए भेजती थी तो वो हमेशा कहते थे मैं बहुत अमीर बनूंगा, मैं बहुत कामयाब बनूंगा और बहुत जल्द बनूंगा, और कामयाब और अमीर बनने के लिए जो कुछ भी होगा मैं करूंगा। आज शाहरुख खान ने कामयाबी और अमीर बनने के साथ साथ बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे रिश्ते भी कायम किए हैं। शाहरुख खान के जन्मदिन पे हम उनको अच्छी सेहत विश करते हैं और भी ज्यादा बड़े मकाम विश करते हैं। और मेरे ख्याल से यही विश उनके तमाम करोड़ों फैंस की भी है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और शाहरुख खान कहीं ना कहीं आज की डेट में बॉलीवुड की शक्ल बन चुके हैं पूरी दुनिया में। अगले रविवार एक और फिल्मी हस्ती की बात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, इजाजत। सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड ओनली ऑन 92.7 बिग FM।